नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। टीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा नारी बैक टू नेचर सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। कई वक्त से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा शरीर जो ईश्वर ने दिया हुआ है, जो पहले था वैसा ही आज भी रहे, यानी शरीर में कहीं पे भी फैट जमा वसा न हो जाए, वैसा हमें चाहिए स्लिम एंड ट्रिम। तो आज जो हम देखने वाले हैं कि शरीर को, वुमेन्स को फैट कहाँ पे जमा ज्यादा होता है और उसका रिडक्शन कैसे किया जाए, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वेट लॉस कैसे करना है, फैट रिडक्शन कैसे करना है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सभी महिलाओं को, और नॉट ओनली द महिला, सब लोग सोचते होंगे कि हम बहुत ही पतले दुबले और अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन कभी कभी उसकी जो मेहनत वो पीछे करते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम्स है कि जिस वजह से उनका वेट रिडक्शन नहीं होता है या फिर उनका वेट रिडक्शन नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके आज देखते हैं। तो पहले हम सबसे पहले वो देख लेते हैं कि जब भी विमेंस का, क्योंकि नारी बैक टू नेचर है तो ऑब्वियस है हम नारी की बात करेंगे। तो नारी का ज्यादातर फैट उसके पेट पेट के नीचे, पेड़ू के वहां पे होता है, नवल एरिया से नीचे, और बिकिनी यानी कि जहां पे पेड़ू एरिया होता है वहां तक होता है। सबसे ज्यादा फैट वहां पे होता है। दूसरा फैट होता है थाइज एरिया में होता है, यानी कि जो पैर के अपर है, जांघें जहां पे है वो बल्की होती है। तीसरा होता है आर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो है वो मसल्स, आर्म्स, यहाँ पे फैट का रिडक्शन ज्यादा देखने को, नॉट अ रिडक्शन बट ज्यादा देखने को मिलता है। बाद में आता है गले पे या चेस्ट पे। तो ऑल ओवर में इस तरह से फैट आपको दिखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेट का फैट जो है, वसा जो है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए। कौन नहीं चाहता कि जब मैं शादी के पहले और अभी दोनों वक्त हमेशा मैं आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो मैं फिट रहूं। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि अगर आपका बेली फैट बहुत है, तो वो बेली फैट के रीजन क्या हो सकते हैं। एक देखिए, हार्मोन का रीजन है। अब हार्मोन लेडीज में ऐसे दिए जाते हैं, प्रकृति माँ ने ऐसे हमें हार्मोन्स दिए हैं कि जिससे हम बच्चे को पैदा कर सकते हैं, इसीलिए हमारे हार्मोन्स ऐसे दिए गए हैं। दूसरा, अगर मान लो कि ड्यू टू द रीजंस में देखा जाए, अगर हमारा फैट टू मच हो गया तो हमारा प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला आपको कि बेली फैट हो जाते हैं पेट के सराउंडिंग एरिया में। तो उसके अब रीजंस देखते हैं कि रीजंस क्या क्या है। एक तो पहले देखा जाए कि रीजंस के पहले हम देखेंगे कि अगर वो ज्यादा हो जाता है तो रिस्क कौन सी हो जाती है कि शरीर में फैट, वेट बढ़ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका शरीर बढ़ जाता है तो बीमारी घर कर जाती है, वो एक साइन देता है। बेली का फैट बढ़ जाता है तो एक साइन है, थाइस का फैट बढ़ जाता है तो एक साइन। इन शॉर्ट में शरीर में कहीं ना कहीं अगर आपका फैट या वेट इंक्रीज हो जा रहा है तो एक आपको सिग्नल दे रहा है। वो सिग्नल में पहला सिग्नल है, अगर मान लो आपका वेट या फैट सर्टेन एरिया में बढ़ रहा है और आप अभी शादी भी आपकी नहीं हुई है, आप नौजवान हो, तो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स के कारण फैट और वेट बढ़ता है। पीसीओएस, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यानी कि मासिक धर्म प्रॉपर तरीके से न आता हो, तभी भी ये फैट वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, वसा ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है कि मेनोपॉज के टाइम, अगर आफ्टर मेनोपॉज
जो मेनोपॉज का ड्यूरिंग चल रहा है उसके बाद भी देखा जाए तो वो फैट आपको कभी कभी देखने को मिलता है। बस स्पेशली कि बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी कि इनफर्टिलिटी के कारण भी आपको क्या होता है कि वहां पे फैट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आता है, कब आता है कि जब यंग एज में होते हैं तब आपको ये फैट दिखते हैं। उसे हम कहते हैं पैर बेली फैट और एप्पल फैट बोला जाए। अब पैर बेली का फैट का मतलब क्या हुआ कि आपने पैर को देखा होगा, जो पैर कैसा होता है कि ऊपर से पतला लेकिन नीचे से ऐसा होता है। फ्रूट देखा होगा पैर, हाँ, तो वो है आपका बटक्स और थाई मसल्स ज्यादा होते हैं, थाइज का एरिया ज्यादा होता है, उसके कहते हैं पैर वाला। तो पैर बेली फैट हम बोलते हैं। और एप्पल बेली फैट का मतलब है कि आपके बेली में ऑल ओवर शोल्डर, आर्म्स और बेली, यहाँ का पूरा मोटापा होता है, उसे कहते हैं एप्पल फैट बोला जाता है। तो ज्यादातर पैर बेली फैट कब होता है? जब यंगस्टर्स में मासिक, मेन खास ध्यान रखिए, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स के कारण बच्चे भी पैदा नहीं होते। और जब एप्पल वाला होता है तो समझ जाना है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर जो होता है तो डायबिटीज 2 के शक्यता रहती है, टाइप 2 डायबिटीज की शक्यता रहती। दूसरा, हार्ट डिजीज के शक्यता बहुत रहती है। कार्डियो के प्रॉब्लम सारे रहने की शक्यता रहती है। तीसरा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलता है। दूसरा, नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है अगर आपका एप्पल फैट ज्यादा है तो। तीसरा आता है कि अगर आपका ये ज्यादा है तो कैंसर के भी मरीज आप हो सकते हो। सो देयर आर सो मेनी रीजंस आपको देखना है कि मैं हेल्दी हूं, मेरा शरीर चब्बी है, मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा मत समझे। अगर आपका शरीर आपकी हाइट और वेट के हिसाब से नहीं है, इट्स कॉल, अगर आपको चेक करना है, वी कैन कॉल BMI, ठीक है। तो आपका उसमें क्या होगा, जो हम BMI से ट्रिगर करते हैं वो एक कैलकुलेटर होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो उससे क्या होता है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है वो मेजर करके देता है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि अगर मेरा BMI प्रॉपर है तो फिर कोई चिंता नहीं है। अगर वो कैलकुलेट, क्योंकि देखो आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो ये BMI को आप देख सकते हो, ऐप आती है BMI कैलकुलेटर करके आता है, उसके अंदर हाइट वेट लिख लीजिए और आप अपना एंटर करोगे। जैसे ही एंटर करोगे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट कितना वेट होना चाहिए। दूसरा, हमारी उम्र के हिसाब से, जैसे लेडीज है उसमें भी फैट होना चाहिए। अब कोई कोई लेडीज बहुत स्लिम ट्रिम पतली पतली होती है तो वो भी अच्छा नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ, मोटी हूँ। देखिए, मोटा अलग है लेकिन हेल्दी अलग है। तो हमें वो देखना है कि हमारे शरीर में फैट की भी जरूरत है, मसल्स की भी जरूरत है, और टिश्यूज बोन उसकी भी जरूरत है। अगर सिर्फ आपके बोन्स दिखाई दे तो वो काम का नहीं है, तो उसके भी रोग आपको दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना है कि लेडीज का जो फैट होना चाहिए, ऑल ओवर जो रिसर्च ने किया हुआ है उसमें अगर आप देखा जाए कि लेडीज का अगर आप फैट देखा जाए तो 15 to 21% फैट हमारे शरीर में होना चाहिए। उससे भी कम होता है तो फिर प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर फैट न हो, ध्यान रखिए सब लोग, अगर आपके शरीर में वसा ना हो, फैट ना हो, तो मसल्स ब्रेक डाउन, बॉडी में जितने भी मसल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसी वजह से खास ध्यान रखिए, पतले बनिए मत। सब लोग हमारे पास आते हैं कि वेट रिडक्शन करना है, फैट रिडक्शन करना है, लेकिन सच्चाई क्या है? साइंटिफिक तरीके से या फिर अंडर द डॉक्टर के पास जाइए और पूरा इलाज कीजिए कि मुझे कोई बीमारी के कारण तो मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है, कोई बीमारी के कारण तो मेरा वजन घट नहीं रहा है,
कोई बीमारी के कारण मेरी कोई एरिया में ही तो वजन नहीं बढ़ रहा है, वो खास ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग ऐसे ही, हम मोटे हैं, मुझे बहुत पतला होना है, क्योंकि फैशन एक है। दूसरा, शादी के पहले का समय जो होता है, तब आपने जो कपड़े पहने होते हैं तो लालसा होती है, अब मैं बहुत मोटी हो गई, ब्लाउज है या जीन्स है या टी शर्ट वॉट एवर, तो उसको भी आपको लालसा रहती है कि मैं उसको वापिस पहनूं, क्योंकि शादी के पहले और शादी के बाद बहुत सारा वास्ट डिफरेंट आ जाता है। तो वही कम करना है हमें शादी के पहले भी जो थे और शादी के बाद भी जो है वही तरह से हमें रहने की कोशिश करनी है। तो खास ध्यान में रखना है कि जब आप बीएमआई टेस्ट कर लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है अकॉर्डिंग योर हाइट एंड कितनी वेट होनी चाहिए। दूसरा, मैंने बताया कि फैट बहुत जरूरी है। अब जब जब आपका वेट है वो समटाइम्स सडनली रिडक्ट हो जाता है, फिर भी आपको टेंशन करना है। सडनली आपका वेट रिडक्ट होने का कारण है कि डायबिटीज के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर स्ट्रेस एलिमेंट ज्यादा रहता है तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के चांसेस रहते हैं। तो ये सारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू आपको वो ध्यान रखना है कि कहीं मुझे ये तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप समझो कि मैं ये कर रही हूँ इसलिए मेरा वेट रिडक्शन हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखिए कि सडनली भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक एक करके हमने देखा कि फैट कहाँ पे लोकेट होता है, दूसरा है किस रीजन से अगर ज्यादा वेट हो जाता है तो कौन से बीमारियां आ सकती है। ऐसी तो काफी सारी है, लेकिन खास करके लेडीज को ध्यान रखना है कि उनके प्यूबर्टी के टाइम में काफी बच्चे बहुत गोलू मोलू होते हैं, बहुत चब्बी होते हैं, तो स्टार्टिंग में इट्स ओके। दूसरा, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, खास ध्यान रखें, ये सब हम पहले इसलिए बात करते हैं कि आपको पता चले कि मेरा फैट बढ़ने के चांसेस कब रहते हैं। जब आप कंसीव करते हो, प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो बहुत खुशी हो जाती है, वाओ मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो खुशी में खाना 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 ही होता है, और वो खाना क्या होता है, फैट में ट्रांसफर हो जाता है, और वो फैट इतना बढ़ जाता है कि बच्चे, चच्चा, माँ दोनों को प्रॉब्लम्स हो जाता है, बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो जाए और माँ को भी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो आइडल वेट कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के वक्त? अगर आप कंसीव कर रहे हो, इफ यू आर प्रेग्नेंट, तो ध्यान रखिए आपको 10 से 12 किलो वजन आप बढ़ा सकते हो। इन शॉर्ट में मैक्सिमम 11-12 तक अगर आपका वेट होता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपका एक ही महीने में 2-3 किलो बढ़ गया, या फिर एंड ऑफ द 9 मंथ के एंड आता है, तब तक तो आपका वेट 15 या 16 हो गया और आप मोटे गोल बरोड दिखने लगे, तो आपको समझ जाना है टेंशन, क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में, तो आपको चांसेस क्या रहते हैं, डायबिटीज के चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं, फिर हार्ट डिजीज के चांसेस रहते हैं, थायराइड के चांसेस भी रहते हैं आपको, राइट। तो ये भी एक है, बिकॉज इट्स हार्मोन। तो ऑलरेडी हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर में, लेकिन आप क्या करते हो, डंपिंग कर रहे हो, कैलोरीज खा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हो। इस वजह से ये सारे जो रोग है वो क्या करते हैं, आपके शरीर में एंटर करते हैं, और बच्चा हो जाने के बाद ये शरीर से निकलते नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा आफ्टर डिलीवरी कोई औरतें को फैट, मोटापा ऐसा का ऐसा ही रहता है, और जब 2-3-4-6 साल हो जाता है वो यूं ऐसी दिखने लगती है। तो बस खास ध्यान रखना है, वी आर अ स्मार्ट वुमन, हम आयन वुमन की तरह काम करना है। ऐसा नहीं कि खाओ पियो ऐश करो जलसा करो, लेकिन समय को देख के कीजिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में फैट डिपॉजिट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, कार्डियो के प्रॉब्लम यानी कि वात के प्रॉब्लम्स, आपके शरीर में वात बढ़ेगा, हर एक ज्वाइंट्स, नी का ज्वाइंट्स, आप बिलीव नहीं करोगे बाबा सिर भी होता है, कैन यू बिलीव। फिर पित्ताशय में स्टोन वो भी होता है ड्यू टू द वेट
अगर आपका फैट वेट बढ़ जाता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि मेरा बैलेंस में अगर वेट रहता हो, मैं अपना वजन खुद उठा सकूं, फिर ऐसा नहीं कोई हमें हेल्प करे, ऐसा मत करना। तो हमने समझ लिया कि क्या क्या बीमारी है, तो खास आपको ध्यान रखनी कि बीमारी बहुत सारी है अगर शरीर में ज्यादा फैट होता है तो। अब आते हैं कि ये जो फैट की बात की, तो एनी डिजीज के कारण या मेडिसिन के कारण हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अगर आजकल आपने देखा होगा थायराइड के पेशेंट बहुत से देखने को मिलेंगे, और सुन के हैरानी की बात होगी कि थायराइड बच्चों को भी होता है, राइट। तो बचपन से, छोटा बच्चा से लेके बड़े तक थायराइड के प्रॉब्लम से, इट्स अगेन हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम। जब थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में फैट, वसा, वेट का गेन होने लगता है। तो आपको चेक करना है कि थायराइड तो नहीं है, वो चेक हो सकता है। दूसरा है डायबिटीज, डायबिटीज भी एक कारण है। अब ध्यान रखिए, एक्चुअली ये सारे जो मैं बता रही हूँ रोग, वो हम कारण बता रहे आपको कि ये चांसेस है, लेकिन मेन जो है आपकी लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट, वो दो पे, आहार विहार आचार विचार, ये चार पिलर पे आपको काम करना है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, वेट कंट्रोल करके हैप्पी हेल्दी रहना है, तो ये चार पिलर जो है, बेस कहते हैं हम, राइट। घर को अगर आपको ठीक करना है, ये है हमारा घर, शरीर रूपी घर है, उसको चार पिलर पे ध्यान रखिए, दो हाथ दो पैर, चार पिलर है। आहार विहार आचार एंड आचरण जो करते हैं, और विचार, आचार और विचार, ये चार पे आपको ध्यान रखना है। तो जो भी मैं नाम लेती हूँ रोगों का, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स कभी कभी आते हैं, देखिए प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यू टू द वेट, सिजेक्शन हो गया या फिर उसको नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो ये ड्यू टू द वेट ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है और वुमेन्स में भी हो रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो मेन कारण है हमारी लाइफस्टाइल। देखिए लाइफस्टाइल कैसे, हम इंक्रीज फूड बहुत करते हैं, लेकिन उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं। हम खाना बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी में बनाते हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए क्या क्या करते हो, कुछ भी तो नहीं, घर का सिर्फ काम। और दूसरा, पहले के जमाने जो हमारी दादी नानी जब थी, वो के जमाने में वो सब कुछ खाती थी, लेकिन उनका वेट देखो वैसा का वैसा ही था। क्यों? अब आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पास्ट में जाइए और देखिए उनके पास ऐसी कौन कौन सी चीजें थी इक्विपमेंट्स कौन कौन से, सोचो। सिर्फ चकला बेलन था, घंटी थी, जो आप चक्की पीसते थे, घंटी थी जहां से गेहूं आटा बाहर निकल, वो था। मिक्सी नहीं था, और चटनी बनाने के लिए उनके पास मिक्सी नहीं था, लेकिन क्या था, वरवंडा यानी के खल था उनके पास, जिससे वो चटनी बनाती थी। फिर झाड़ू पोछा अपने आप करते थे, डस्टिंग के लिए ऊपर ऐसे ऐसे करके थे, वैक्यूम नहीं था। फिर कपड़े धोते थे, अब कपड़े तो ये जो हाथों से सब कुछ होता था, झाड़ू पोछा है, कपड़ा धोना, बर्तन करना, आटा गूंदना, वॉटेवर, खाना बनाना, सब कुछ वो क्या करते थे, ऑन योर हैंड्स, हाथ से सब कुछ करते थे। बेंडिंग होना, ऊपर होना, हाथ को करना, नीचे करना, किसी को उठाना, लिफ्ट करना, ये सब कुछ क्या था, कोई था नहीं था। वैक्यूम था नहीं था, वॉशिंग मशीन था नहीं था। जब आप कपड़े ऐसे ऐसे करते हो ना, अब देखना आपका पूरा शरीर हिलता है, ध्यान रखना, पूरा शरीर जब हिलता है तो दिस इज वन टाइप ऑफ आपका एक्सरसाइज है, वन टाइप ऑफ आपका क्या है, शेकिंग योर बॉडी, यानी कि कहीं ना कहीं कचरा, कहीं ना कहीं कुछ क्लॉग हो जाता है, तो वो ऐसा हो जाए। आप कभी कपड़े धोते ऐसा करते टिक टिक, ऐसा करते स्टेडी रखे टिक टिक, नहीं कभी नहीं, ऐसा हो जाता है, राइट। क्यों? हम कपड़े को ऐसे ऐसे करके, पानी में वाटर थेरेपी का यूज होता था। फिर आप क्या करते थे, पानी भरने के लिए कहीं दूर जाते थे तो मड उसके अंदर आता था, तो 5 एलिमेंट्स,
सन आता था, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि एसी में रह के पानी भरने जाते थे, छत पे ऐसा कुछ छतरी हो या एसी का टैंक लगा के पानी, वो भी नहीं था। इन शॉर्ट में 5 एलिमेंट्स के साथ पहले लोग रहते थे, और उसी वजह से उनका खान पीन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। घी खाते थे, रोटी खाते थे, रोटला खाते थे, कुछ भी खाते, लेकिन पच जाता था। लेकिन अब भी क्या, अभी हमारा खान पीन बढ़ गया है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो घट गई है। बस मेन कारण वो है, द मेन कारण जंक फूड। अब आप बोलोगे जंक फूड कौन सा, तो नॉट ओनली द पिज्जा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, दैट इज अ जंक फूड हम बोलते, लेकिन वेस्टर्न जंक फूड तो है ही, हमारे इंडियन जंक फूड भी, समोसे, कचौड़ी, पानी पूरी, या फिर आप कुछ भी गोलगप्पा खाते हो या पूरी खाते हो, सलई, जो भी आप खाते हो तली भुनी हुई चीजें, वो भी वन टाइप ऑफ जंक फूड ही है ना। इन शॉर्ट में जो भी चीज ब्रेड से या तलई से बनाई जाती है, तो वो सारा क्या हुआ, हमारे लिस्ट में जंक फूड हुआ। अब देखिए, एक रिसर्च आया हुआ है। आप जो बोलते हो ना, कभी किसी को मैं डाइट लेती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका, मुझे बोलिए आप पूरे दिन क्या करते हो। वो बोलते हैं मैं 1 कप चाय और मैरी के 2 बिस्किट्स खाती हूँ, या 4 खाखरा या 2 खाखरा खाती हूँ। अब आप बिलीव नहीं करोगे, एक मैरी का जो बिस्किट्स आता है ना, आप जो खाते हो, मैरी हो या कोई भी ग्लूकोज हो, वॉट एवर, एक जो बिस्किट, मैरी तो डाइजेस्टेड वाला भी आता है, वो एक मैरी का बिस्किट को पचाने के लिए आपको आधा घंटा कार्डियो करना पड़ता है, इतना हैवी होता है वो। सोचो, एक मैरी बिस्किट इतना हैवी होता है, तो आप सोचो दिन भर में तो कभी कभी 4 भी खा लिए, 5 भी, तो क्या आप मैरी बिस्किट खाने के बाद इमीडिएटली एक्सरसाइज करते हो बर्न करने के लिए? नहीं, आपको लगता है वो 2 ही तो खाए मैंने, लेकिन वो 2 के अंदर क्या है, मैदा, शुगर, आर्टिफिशियल सब कुछ डाला हुआ है। तो वो क्या करता है, आपके शरीर में जकड़न पैदा करता है। जितना मैदा आपके शरीर में जाएगा, हर एक पार्ट्स में, जॉइंट्स में वो जकड़न करता जाए, हर एक टिश्यूज में, हर एक नलिकाओं में गंदगी फैलाता जाएगा, और वही गंदगी के कारण आप नाम देते हो वेट, आप नाम देते हो मुझे बच्चे नहीं हो रहे, आप नाम देते हो मुझे फाइब्रॉइड हुआ है, आप नाम देते हो मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम्स हुआ है, आप नाम देते हो कि मुझे हमेशा माइग्रेन का प्रॉब्लम्स रहता है। ये सब कुछ नाम सिर्फ आप देते हो। आप बोलते हो मुझे डायबिटीज ड्यू टू द आफ्टर कोरोना, मुझे डायबिटीज हो गया, ड्यू टू द ये सीक्वेंसेस, प्रेगनेंसी के बाद मुझे थायराइड हो गया, या मुझे हाइपरटेंशन हो गया। सिर्फ नाम है, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप जो अन्न खाते हो उसमें क्या कंटेंट है, वो ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट थिंग्स, अवॉइड द जंक फूड, स्टे हेल्दी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फैट, मेरा वजन मुझे खुद को दिख रहा है, बढ़ रहा है, तो पहले ही आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि कैसा आहार आपको लेना है, वो खास ध्यान रखें। तो फर्स्ट है, जो भी आपके लिस्ट में जंक फूड है, अब जंक फूड में सारा जंक फूड आ जाता है, जैसे आप कुरकुरे है, मुरमुरे है, या फिर आप जो जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन से बहुत सी आजकल आने लगी, वहां से जो आप ऑर्डर करते हो और घर पे इंस्टेंट मिल जाता है, वो सारा कैसा है। आप जो पराठे भी बाहर से मंगवाते हो ना, कुलचे, नान, पराठे, वो क्या है, वो सब कुछ में एड ऑन किया होता है, आपके सामने बना नहीं। अगर आप बनाते हो तो आप गेहूं के बनाओगे, या फिर बाजरे के बनाओगे, या फिर आप तो कोई अलग अलग बनाओगे। उन्होंने तो क्या किया, सिर्फ डंपिंग किया ना सब कुछ। क्या डाला हमें नहीं पता, कौन सा फैट डाला, ट्रांस फैट डाला वो नहीं पता, वनस्पति घी डाला उनको नहीं, हमें बोलते हम तो शुद्ध घी में, लेकिन आपके आंखों के सामने किया नहीं। तो बस वो ध्यान में रखना है, पहले तो अवॉइड द बाहर का खाना मैक्सिमम कम कर दीजिए। अगर आप सही में सीरियसली अपने शरीर का जो फैलावा हो गया है, फैलावा हो गया है शरीर का, उसको अगर हमें स्क्वीज करना है, तो अवॉइड द फर्स्ट लेयर्स। पहला लेयर है जंक, जंक, जंक फूड, मैदा, शुगर, व्हाइट थिंग्स को अवॉइड कर दीजिए। और
दूसरा है इनटेक क्या करेंगे। अगर हम व्हाइट थिंक को करेंगे तो इनटेक में क्या करो, जैसे ही मैंने आपको बोला हमारे शरीर में फैट 12 से 15 से 21% फैट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब फैट में नहीं डालूंगी तो क्या होगा, मेरे मसल ब्रेकडाउन हो जाएंगे, वो तो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके मसल ब्रेकडाउन हुए तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक, कैसा प्रॉब्लम्स, आप टायर्ड लोगोगे, लथार्जिक लगोगे और ऑलवेज वीक का फीलिंग करोगे। आपको लगेगा छोड़ना यार, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सुनना, जस्ट सोते रहो, ऐसा फीलिंग। जरा सा काम किया, थक गए मैं, एसी चालू करो, ऐसा फीलिंग होगा। और जब भी कहीं से कुछ भी करते हो, पानी ठंडा लाओ बाबा, ड्रिंक्स ठंडा लाओ, ऐसा आप सोचोगे तो लथार्जिक वीकनेस आपको महसूस होगा जब आप प्रोडक्ट ऐसा अंदर डालोगे। तो हमें फैट को अब कौन सा फैट ले सकते हैं, तो देखो ईश्वर ने हमें कोकोनट दिया हुआ है, नारियल बेस्ट है, नारियल की गिरी जो है ना बेस्ट फैट में गिनी जाती है, नारियल का ऑयल बेस्ट में गिना जाए। तो स्टार्ट द नारियल इन योर डाइट। आपके थाली में जब आप सलाड्स को खाते हो, आपके जो आप सब्जी बनाते हो उसके ऊपर नारियल डालिए। अगर आप पोहे बना रहे हो उसके ऊपर आप नारियल डालिए। आप अगर सांभार बना रहे हो उसके ऊपर आप नारियल डालिए, नारियल हर एक में डालिए, तो वो गुड फैट है। एक है नारियल, दूसरा है सीड्स, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पंपकिन सीड्स, देन ककुम्बर सीड्स, देन आपके पास फ्लैक्स सीड्स बेस्ट। इसके अंदर ये सारे सीड्स जितने भी है, चिया सीड्स, व्हाटएवर जो आपके पास सीड्स अवेलेबल हो, इंडियन सीड्स जो भी अवेलेबल है, वो सारे सीड्स के अंदर विटामिन मिनरल भरपूर है। कोई जरूरत नहीं बाहर की कोई प्रोडक्ट लेने की। सिर्फ अगर आपने कद्दू लिया तो कद्दू के अंदर जो बीज है वो पंपकिन सीड्स है, उसको सुखा दीजिए और अपने घर पे टोस्ट करके मुखवास में डाल दीजिए, या मंचिंग के टाइम भी आप खा सकते हो। दैट्स इट। तो सीड्स खा सकते हो। तीसरा आता है नट्स। नट्स देखिए, दो नट्स मैं आपको देती हूँ, दैट इज अ वेरी बेस्ट फॉर द डायबिटिक। अगर वॉलनट एंड पिस्ताशियो इज गुड फॉर द डायबिटिक, क्योंकि वेट फैट बढ़ता है, डायबिटिक के चांसेस बढ़ते हैं। तो वॉलनट का इंक्लूड करिए और पिस्ताशियो का कर सकते, लेकिन बहुत सारा नहीं। आलमंड, वॉलनट, पिस्ताशियो आप खा सकते, बहुत नहीं खाना है हमें। अंजीर, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स दोनों का आप इस्तेमाल, डेट्स एंड अंजीर आप इसका इस्तेमाल करोगे, राइट। तो ये सारे कैसे है, गुड सोर्स के फैट्स है आपके, राइट। तो ये है। एंड एवोकाडो, अगर आपके आसपास कहीं है तो एवोकाडो इज द बेस्ट, बहुत अच्छा। एवोकाडो से भरपूर चीजें बन सकती है, उसकी चटनी बन सकती है, उसका आप सैलड्स में यूज कर सकते हो, उसको स्मूदी में भी डाल सकते हो, सभी में एवोकाडो डाल सकते हो। अगर अवेलेबल है तो आप इसका भी आप चांस मिले तो ले सकते हैं। एक आता है ऑलिव। ऑलिव जो है वो बहुत ही अच्छा सा है, तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑलिव्स भी आते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक आते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप सैलड्स लेते हो उसके आप अंदर ऑलिव्स डाल दीजिए, तो उसका भी तो एक हिसाब से आपको फैट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, राइट। तो ये आप ले सकते हो, फैट का इंक्रीज करिए, इस तरह से इंक्रीज कीजिए। फिर आता है प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो फैट है उसको मारने के लिए प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन का मतलब है हमें स्ट्रेंथनिंग मिलता है। मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कौन देता है, अगर आपके मसल्स वीक हो गए, आप लेथार्जिक हुए, तो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करने में आए तो आपको ज्यादा मिलेगा। अब प्रोटीन में आप क्या खाओगे, तो प्रोटीन में ध्यान रखिए, आपके पास स्प्राउट्स, अनाज जो है, जैसे चना है उसको स्प्राउट कर लीजिए। फिर आपके पास सोया है उसको स्प्राउट कर लीजिए। आपके पास शिंगदाने हैं उसको स्प्राउट कर लीजिए। सी, अपने किचन में बहुत सा आइटम है, हेल्दी वे में रहिए आप। तो आप खुद देख सकते हो कि बाहर की कोई भी प्रोटीन पाउडर लाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन मिल्क शेक लाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर है। मूंग इज अ बेस्ट, चना इज अ बेस्ट, देन मूंगफली इज अ बेस्ट, सोया इज अ बेस्ट। सी, अपने पास सारे हैं, राइट। तो वो प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी के उसको स्प्राउट कर लीजिए। दैट्स इट। बहुत इजी तरीका होता है स्प्राउट करने का। आज जैसे मैंने एक मुट्ठी, एक इतना स्प्राउट खाया मूंग का, फिर मैंने दूसरे दिन या
एक दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसे 3 दिन स्प्राउट खा लीजिए आप, ठीक है। और कितना खाना है आपको? एक ही मुट्ठी खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। और उसके अंदर आप क्या करो, वेजीज डाल दो, बहुत सुपर लगता है। स्प्राउट्स भी खाओगे तो मैक्सिमम प्रोटीन्स मिलता है। फिर है कि आप पनीर है या टोफू, आई रेकमेंड टोफू, पनीर की वजह आप टोफू का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, हेल्दी वे में खाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपको खास दालें जो है वो भी प्रोटीन युक्त है। तो आप एक कटोरी दाल ले लिया, बहुत प्रोटीन मिल गया। एक स्प्राउट मुट्ठी खा लिया, बहुत प्रोटीन मिल गया। नट्स खा लिया, मिक्स करके खा लिया तो बहुत प्रोटीन मिलेगा, राइट। तो प्रोटीन से हमारे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। फिर आप अपने डाइट में क्या करोगे, अब कार्ब्स, कार्ब्स को कम कीजिए। अब आप बोलोगे कार्ब्स का मतलब क्या हुआ? कार्ब्स का मतलब हुआ क्या हम रोटी को बंद करें, ये करें? नहीं, कार्ब्स का मतलब हुआ जो आप ब्रेड खाते हो, पास्ता खाते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, समोसे खाते हो, उसको कम करना है। क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके शरीर में ठोसने का काम करता है, ऐसा जमाने का काम करता है। जैसे जैसे ही आपका खाना खाया आपने, रोटी खाई, पराठे खाए, कुछ भी खाए, क्या होगा, ऐसा जम जाता है, वो हिलता नहीं है। तो कार्ब्स क्या करता है, बैठने का काम करता है, हिलाने का काम नहीं करता है। तो कट डाउन योर कार्ब्स, लो कैलोरी में जो खाइए लेकिन लो कर दीजिए, एक ही बार खाइए, कम कर दीजिए। उसके बाद आता है फाइबर, रिच फाइबर खाना शुरू कर दीजिए। क्यों फाइबर खाना है वो बताइए। एवरी टाइम हम बोलते हैं फाइबर खाइए, फाइबर क्यों खाना है फाइबर, उसके पीछे का रीजन होना चाहिए। यस, जब आप अपनी डाइट में हाईली रिच फाइबर को लेते हो, फाइबर क्या करता है, फूलने का काम करता है। ऐसा फूलने तो आपको फुल्लर लगता है, पूरे दिन लगता है मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा फील आपको लगता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एड ऑन फाइबर इन योर डाइट प्लेट में, फाइबर को ऐड कीजिए। जैसे ही आप फाइबर, अब फाइबर में बताए फ्रूट्स में, जिसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है, समझो कि मैम मुझे समझ में नहीं है फाइबर क्या है, कैसे समझू, तो जिसमें आपको रेसा रेसा लगे, जब आप खाते हो ना तो आपके मुंह में रेसे रेसे लगने चाहिए। जब आप चबाते हो तो आपके इसके अंदर क्या आना चाहिए, आप जब चबाते हो तो आपके अंदर आना चाहिए कि जूसी जैसा फील होना चाहिए, आपके अंदर आना चाहिए हैवी, थोड़ा सा खा लेकिन लगे अभी बस बंद कर दो। तो ये जो सारा है फाइबर से है। तो लिफी वेजिटेबल्स में है, सारे ग्रीन, ऑरेंज, येलो, जो भी मल्टी कलर के फ्रूट्स है उसके अंदर भरपूर फाइबर्स है। वेजिटेबल्स है उसके अंदर है, पेठा है, पंपकिन है, फिर बहुत से, अभी मार्केट में जस्ट गो, और आपको मैं एक जूस की रेसिपी देती हूँ। वो जूस कैसा है, अगर आप ये जूस, इट्स ग्रीन जूस बोला जाता है, ग्रीन। अब आपको लगेगा ये ग्रीन जूस कैसा होगा, तो एक रेसिपी कौन सी देती हूँ, तो ये देखिए, करी लीव्स के पत्ते, वो आपके वेट एंड फैट रिडक्शन में बहुत फायदा करता है। इट्स एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो, राइट, तो बहुत फायदा करता है। करी लीव्स के पत्ते लेने हैं। अमरूद के पत्ते, अभी अमरूद मार्केट में बहुत है, उसके पास पत्ते भी होंगे, उसको बोलो मुझे पत्ते भी दे दे, अमरूद के पत्ते। फिर है बिली, बिली के पत्ते, जो शंकर जी को चढ़ाते हो, बिली पत्र, उसके पत्ते। फिर तुलसी के पत्ते, लक्ष्मी जी, कन्हैया को, कान्हा को चढ़ाते हो, उनको आप क्या करो, तुलसी के पत्ते ले लो। और लास्ट में सदाबहार के पत्ते। सदा हमारा यौवन ऐसा ही रहा है, कोई टॉक्सिन्स हमारे शरीर में, तो ये जो 5 पत्ते हैं उसको आपको क्या करना है, जूसर में डाल दीजिए, जूस बना दीजिए, और ये आप ड्रिंक करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप ड्रिंक करोगे, आप खुद देखोगे आपका वेट, आपको लगेगा कि मेरा वेट बैलेंस में हो रहा है, वेट रिडक्शन जैसा लग रहा है। और दूसरा कि आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है। जब हमने के लिए बात कार्ब्स, फिर बात की फैट, फिर हमने प्रोटीन की बात कर ली, अब आता है वाटर, राइट, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। तो विदाउट वाटर तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी ही सबसे ज्यादा है। जितना आपके शरीर में पानी, आपका क्या करेगा, फुलर का काम करेगा, बट सोडा वाला पानी नहीं,
दूसरा, नेचुरल वाटर का इंटेक कीजिए। अब नेचुरल वाटर कौन सा आप करोगे, तो नेचुरल वाटर में आपको ध्यान में रखना है नींबू पानी, कोकोनट वाटर, फ्रूट पानी, ऐसा पानी लीजिए। और उसके अंदर एक ऐड ऑन करती हूँ, आप लोगों को एक और रेसिपी देती हूँ, वो है एप्पल साइडर विनेगर। आपने नाम सुना होगा। तो अपने आप जो भोजन करते हो, खाना खाते हो या सुबह, आपको क्या करना है, 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लेना है, पानी के साथ डाइल्यूट कर दिए और स्ट्रॉ से पीजिए। डायरेक्ट मत पीना क्योंकि वो एसिड है, वो दांत सब कुछ एक है, तो स्ट्रॉ से पीना है। ग्लास में डाइल्यूट कर देना पानी में, और उसके बाद स्ट्रॉ से आप सिप 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 करके सुबह आप पीजिए। और फिर देखिए कि आपका वेट में कैसा फैट बर्निंग का काम करता है, कैलोरीज जो भर गए उसका काम करता है। राइट, तो ये सारा जब आप लेते हो तो खास ध्यान रखिए कि आपका फैट वेट मेंटेन में रहता है, फैट जो बढ़ गया वो भी कम होता है। लास्ट में है वी आर आयरन वुमेन। अब आयरन का मीनिंग क्या हुआ, लोह तत्व। तो हमारे शरीर में अगर लोह तत्व भी नहीं होगा तो वी आर नॉट आयरन वुमेन। बोलते ना कभी कभी यू आर आयरन वुमेन, आप लोखंडी की तरह सुबह से शाम तक काम करते रहते हो। ये आपको मिलता तो है टैग, लेकिन अगर अप्लाई ना करें तो आप खाना किस में पकाते हो वो ध्यान रखिए। आयरन का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। आयरन में आपके आयरन प्लेट, यानी कि जो आप खाना बनाते हो वो आयरन में बनाना शुरू कर दीजिए। खुद देखोगे कि ऑटोमेटिक आयरन आ जाएगा। खजूर का इंटेक, अंजीर का इंटेक लेना शुरू, बीट का इंटेक लेना शुरू कर दीजिए, कैरोट का इंटेक लेना शुरू कर दीजिए, पालक और ड्रम स्टिक, सब कुछ आपको आयरन सुपर देगा। तो बस इसका इंटेक शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे में कैल्शियम बहुत कम है, विटामिन डी बहुत कम है, सन में बैठ के आपको छाछ इज अ बेस्ट सोर्स है जिसका कैल्शियम आपको मिल सकता है। दूसरा, आपको पता है अरवी के पत्ते, जो आप पात्रा बनाते हो ना, पात्रा बहुत खाए होंगे सब लोग, गुजरात में तो बहुत खाते हैं, सभी जगह पे पात्रा बहुत खाते हैं। अरवी के पत्ते जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा B12, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सब कुछ सबसे ज्यादा है उसके अंदर। तो अरबी के पत्ते का आप क्या कीजिए, सब्जी बना सकते हो, पात्रा बना सकते हो, कुछ भी आप जो आपको चाहिए, अरबी के पत्ते का आप इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए, तो शरीर को इस तरह से खाना अंदर डंप कीजिए। अब आपने खाना तो डाला अच्छा सा, ठीक है, फ्रूट्स का कंटेंट किया आपने, जो आपको चाहिए अच्छा अच्छा सा नट्स लिया सब कुछ, लेकिन उसे पचाने के लिए क्या कैलोरीज हम डालते गए। जैसे आप एक फ्रूट खाते हो, इट्स कैलोरी, राइट, एक फ्रूट का आपको भरा भरा लगता है तो कैलोरी तो इंटेक होती है, लेकिन अब उसको पचाए कैसे, तो उसके लिए ध्यान रखिए एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, योग आसन करना बहुत जरूरी है। तो आप कौन सा करो, जैसे योग की बात करूं तो मैं आपको 5 एक्सरसाइज की लिस्ट दे सकती हूँ, क्या आप करोगे तो आपका फैट सब कुछ आप देख सकते हो। दूसरा, हमारा पीएमसी में एक था किचन में आप जब हो वर्कआउट कैसे कर सकते हो, वो भी एक है, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो कि किचन में आप कुक करते हो और कौन सा वर्कआउट में कर सकते हो, वो भी आप करो। अब आता है कौन सा आसन, तो पहला ही आसन है आपके पास जो आपको फैट बर्न, उसको बोलते हैं त्रिकोण आसन, ट्राइंगल पोज, राइट। तो ट्राइंगल पोज आपको 30 सेकंड तक करना है, होल्ड करना है। जो भी क्रिया, जो भी आसन करे, क्रियाएं करे, उसको होल्ड ज्यादा कीजिए। तो एक है ट्राइंगल पोज, त्रिकोण आसन उसे बोलते, वो करना शुरू कर दीजिए। दूसरा है ट्री पोज, वृक्षासन उसे बोलते हैं। ये वृक्षासन भी जब आप करते हो कॉन्सेंट्रेशन होता है और डाइजेशन पावर आपका बहुत अच्छा होता है। और जो फैट है वो, क्योंकि आप खींचते हो शरीर को ऊपर की तरफ, तो फैट बेली की तरफ होता है, तो वो वृक्षासन में भी 30 सेकंड तक आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे इंक्रीज कर दीजिए। फिर है, फिर आपका आता है माउंटेन पोज, पर्वतासन। अब ये पर्वतासन में कैसे करना है, हाथ जो हम हाथ पे रखते हैं पर्वत पे, उसको बदले डॉल्फिन पोजीशन में आपको रहना है। माउंटेन पोज में 1 मिनट तक होल्ड करना है। तो इस तरह से आपको ये धीरे धीरे इंक्रीज करना है। फिर आपका आता है कि आपने पर्वतासन ले लिया, वृक्षासन ले लिया, फिर आता है सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। जो ब्रिज पोजीशन जब लेते हो तो बैक पे और बेली पे जो फैट जमा है और थाइस पे, वो सारा रिडक्शन करता है सेतु बंध आसन। तो आपको क्या करना है, सेतु बंध आसन भी 1 मिनट करना है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, वॉरियर पोज, इट्स कॉल्ड अ वीरांगना पोज।
हम लोग वीरांगना है, झांसी की रानी है, तो वीरांगना पोज में आपको रहना है एंड स्टेबल, जिससे थाई मसल, नाभि के मसल्स के अराउंडिंग सब कुछ जो फैट जमा होता है ना, वो सारा निकल जाता है। अगर आपको योग में नहीं है तो आपका स्किपिंग, जो आप स्किपिंग बचपन में करते थे, स्किपिंग इज द बेस्ट। आप जॉगिंग कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट। आप क्रंचीज कर सकते हो, आप किकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, लाई डाउन हो आप और साइकिलिंग कर लीजिए। क्योंकि आपने अन्न खाया, उसको पचाना तो पड़ेगा, कैलोरी को बर्न तो करना पड़ेगा। तो यही एक सोर्स है कि आपके पास, आपको उसको दबाने के लिए कैलोरी को बर्न करना बहुत जरूरी है, फैट बर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप खाते जाओगे, बहुत मैं अच्छा सा डाइट ले रही हूँ, ग्रीन जूस ले रही है, लेकिन कैलोरी बर्न नहीं करूँ, नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, आहार विहार आचार एंड विचार, चार का पिलर हमें करना है। तो बस आपको इस तरह से आपको एक्सरसाइज भी करनी है, और फिर प्राणायाम, प्राण को आयाम, जितना, कहीं कहीं आप देखना, जब मोटे इंसान होते हैं ना, वो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राण ऊर्जा, हमारी जीवनी शक्ति जो हीलिंग पावर में लगी रहती है, वो बार बार कहाँ पे लगी रहती है? वो हमारे जीवनी शक्ति कहाँ पे अटकी रहती है? कहीं ना कहीं उसको हीलिंग में ही अटकी रहती है। दूसरे में सेल्स को इंप्रूव ही नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं बीमारियों में ही अटकी रहती है। तो जब आप प्राणायाम करते हो, कपाल भाती इज बेस्ट, अनुलोम विलोम इज अ बेस्ट, राइट? और 4-7-8 दैट इज अ सीक्वेंस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो आप देख सकते हो कि आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फैट है, आपको खुद को लगेगा एक एनर्जी का सोर्स मिल रहा है, एक प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में फैल रही, ऐसा एहसास होगा। तो ये धीरे धीरे आपको बढ़ाते रहना है। और ऑफकोर्स कि ध्यान तो हमें करना ही है, ध्यान के माध्यम से ही आपको समझ में आता है कि कहाँ पे मेरा क्यों, कहाँ, कैसे, कब निकाल आ सकता है, वो आप ध्यान के माध्यम से निकाल सकते हो। तो सब कुछ समन्वय करके आपको फैट को रिडक्श करना है और हेल्दी रहने की कोशिश करें। जितना आप हेल्दी बनोगे, और कोशिश कीजिए, मैं अगेन बोलती हूँ, आजकल काम बहुत छुट गया है लोगों के साथ। जो एक घर का काम करने की जो पहले चाह थी, वो धीरे धीरे छूटने लगी, क्योंकि सब कुछ अवेलेबिलिटी होने लगी है, पैसों के पर सब कुछ आने लगा है, और हम धीरे धीरे सब कुछ छोड़ रहे हैं। तो प्लीज शरीर की तरफ देखिए, कुछ काम करना सीखिए, घर के अपने काम अपने हाथों से कीजिए। अब आप खाना बना रहे, अपने हाथों से बनाए। अगर आप झाड़ू पोछा रहे, तो सोचिए मेरे आंगन को मैं अच्छा करें, मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाँ, वो गाना था, आपने सुना होगा। तो वो क्या कहना चाहता है कि तुलसी जब आपके आंगन में होती है, तो क्या कहना चाहती है कि मैं तुम्हारे आंगन में, मुझे क्लीन रखना सीखो। जैसे आप क्लीन, अच्छा रखते हो उसको, तो आपके घर की बढ़ोतरी होती है, हेल्थ वेल्थ सभी तरह से आप सुखी हो जाते हो। लेकिन जब कहीं ना कहीं कचरा डाला हुआ है, वो बाहर कचरा है, शरीर में कचरा है, कहीं ना कहीं कचरा डालते हो ना, तो कोई आत्मा, कोई परमात्मा के साथ मिलन नहीं होता है, कोई ईश्वर आपके पास नहीं होता है। बस ईश्वर तभी आपके पास है जब आप कोई भी चीज शरीर के अंदर डालते हो और सोचते हो, मैं महाप्रभु जी को ये प्रसाद दे रही, ये मैं तिरुपति बालाजी को प्रसाद दे रही, ये मैं माता जी को, मैं ये महायोगी शिवा को प्रसाद दे, और ये मैं पत्री जी को प्रसाद दे रही हूँ, सदगुरु को प्रसाद दे रही हूँ, ओशो को प्रसाद दे रही हूँ। वॉट एवर यू बिलीव गॉड, वॉट एवर यू बिलीव इन द गुरुज, विच गुरु, थिंक अबाउट, दिस इज माई गुरु, दिस इज माई गुरु, मेरा गुरु मेरे अंदर है। तो क्या मैं उनको बार बार दाबेली खिलाऊंगी, क्या मैं बार बार पकोड़े खिलाऊंगी, तो क्या होगा? पेट में गड़बड़। तो आप क्या लोगे? डाइजीन ले लो, फिर सोडा ले लो, वो बोलेगा। लेकिन वो सब कुछ टेम्पररी है। तो प्लीज अपने अंदर जो बैठा हुआ है ना गुरु, गॉड, आप हमेशा बोलते हो लाइटनिंग, एनलाइटमेंट करना है, माइंडफुल ईटिंग करना है, दिस इज माइंडफुल। कभी दूसरों को देख के मत समझो कि मैं, हाँ, दूसरा एंजॉय कीजिए। आप फ्रूट्स खा रहे हो, ऐसा मत कर, हाय ये फ्रूट्स खाना है, हाय मुझे वापस एक्सरसाइज करनी है, हाय मुझे वापस ध्यान पे बैठना है। डोंट से वापस, क्यों? मत कीजिए। एंजॉय कीजिए जो पल आपको अभी मिला हुआ है ना, हर पल को एंजॉय कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसी अच्छी रहती है। हेल्दी बनना सीखिए। मोटापा जो आया है आज है, कल चला जाएगा, लेकिन उसको स्टबन मत बनाए, जड़ मत रखिए। मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं।
अरे ध्यानी सब कुछ कर सकते हैं, और वी आर शाकाहारी ध्यानी है वी आर। तो हमें पूरे संसार को शाकाहारी बनना है, पूरे संसार को ध्यानी बनाए। लेकिन कब बनाओगे? जब हमारा शरीर सपोर्ट करेगा। लेकिन शरीर में अगर बहुत मोटापा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या आप ध्यानी बन पाओगे? क्या आप खा पाओगे प्रॉपर से? नहीं। तो अभी से बनाए कि मुझे नीचे बैठ के खाना खाना है, मुझे आलती पालती मार के बैठ के खाना खाना है, मुझे सोफे में बैठ के कुछ भी नहीं करना है। मैं जब ध्यान करूं, नीचे आसन पर के, जब मैं योग करूं मैं नीचे करूं, जब मैं खाना खाऊं मैं नीचे बैठ के खाऊं आलती पालती में, तो मेरा डाइजेशन होगा, मेरा फैट रिडक्शन होगा, और आई एम हेल्दी पर्सन, राइट। चलिए फिर, अगर हम लोग पूछ लेते हैं पीएमसी हिंदी की टीम को पूछने हैं तो हम इसका आंसर देंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। हमारा पहला सवाल है कि मेरा पोस्चर जो है, जब भी मैं ऑफिस के एनवायरनमेंट में रहती हूँ तो मैं पोस्चर पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। ओके, उसका मैं कैसे ख्याल रख सकती हूँ? परफेक्ट, बहुत ही अच्छा। सी मैं वही बोलती हूँ, ये टॉपिक में ऐसा नहीं कि हम लोग एक टॉपिक ले तो उसका ही रिलेटेड, इसमें पोस्चर भी आता है। मान लो कि आप गलत पोस्चर में पूरा टाइम बैठते हो, वहां पे फैट का जमा हो जाता है। अगर आपको ऐसी आदत है बैठने की, अब मैं ऐसा बैठूंगी तो क्या होगी, कमर का यहाँ का बाहर निकल जाएगा। या किसी को आदत होती है पाँव पे पाँव रखने की, तो पोस्चर कैसा होगा, टेढ़ा होगा। तो देखिए, अगर आप ऑफिस में हो, पहले ही ध्यान रखना, आप चेयर है, जैसे ये मेरी पीछे चेयर है, तो पहला ही काम करना है आपको, आपके जो बटक्स है मूलाधार पे बैठने की आदत रखिए। देखो हमारे शरीर में 7 चक्र है, उसमें जो लास्ट है वो है मूलाधार। सबका 80% मूलाधार ही डैमेज होता है, इसीलिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मूलाधार पे बैठना है कैसे, तो आपको पीछे हटना है। अब देखिए मैं पीछे जा रही हूँ, अब मैं सीधी हो गई। अब आप मेरा पोस्टर देख सकते हो, मैं हो गई सीधी। अब मैं देखो यहाँ पे टेका मार के इस तरह से बैठी हूँ। और आपको क्या करना है, ये जो लैपटॉप है कुछ भी है, उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके ऊपर और इस तरह से करना है। मान लो कि आप ऐसा पूरा टाइम नहीं बैठ सकते हो, तो पीछे आपको क्या करना है, छोटा सा एक पिलो आता है, हाँ पिलो आता है, उसको सेंटर में रखना है, नीचे नहीं रखना है। ये जो कमर का है ना पोर्शन, ये वहां पे आपको सेंटर पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सपोर्ट दोगे तो एक कर्व हो जाएगा, कर्व। तो इस तरह से आपको पोस्चर में रहना है। तो पहली हुई बैठने की तरीका हुआ। दूसरा, जब आप पाँव को क्या कहते हैं, हैंगिंग करके रखते हो। काफी लोग हैंगिंग में बहुत रहे, हैंगिंग नहीं करना है। बेस्ट है आपके जो डेस्क दिया हुआ है वहां पे एक छोटा सा स्टूल रख लीजिए, और स्टूल के ऊपर पाँव रख, जिससे आपका कैसे होगा, पाँव भी स्टेप्स अप हो जाएंगे और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये हुआ। अब दूसरा, एवरी 2 आवर्स आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग कर लेना है। हाथ को ऊपर कर लिया, क्लच कर लिया, स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच कर लिया, फिर धीरे से हाथ को नीचे, और एक स्माइल के साथ फिर ऐसे ऐसे नहीं करना है, स्माइल के साथ करना है। एक मुस्कान के साथ हाथ को किया, फिर एक मुस्कान के साथ हाथ को किया, और स्ट्रेच करके राइट साइड किया। तो किसी को और को भी ऐसा लगे ये क्या करे यार, हाथ पैर तोड़ रही है क्या, अब देखना कट कट आवाज आएगा तब। हाँ, तो समझ जाना स्पाइन पे क्या हुआ। हमारी स्पाइनल कोड ऐसी है ना, 1 2 ऐसे से, एक बोलते ना सॉसर की तरह, ये एक सॉसर रखा, तीसरा चौथा, ऐसे 33 सॉसर्स रखे। तो वो सॉसर कभी कभी ऐसे हो जाते, इसीलिए जब आप स्ट्रेच करते हो ना ऐसा हो जाता है, राइट। तो आप जब भी क्या, फिर आपको क्या करना है, हाथ को पीछे ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट, सपोर्ट खुशी के लिए मैं ले रही हूँ, 2 घंटे के बाद कर लेना है, थोड़ा सा कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अब ऐसे तो मैं रॉबर्ट तो हूं नहीं, टक 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 करूंगी, तो क्या करना है, थोड़ा सा फिर हाथ को ऐसे किया, साइड्स में नीचे की तरफ गई, मैं नीचे की तरफ गई, तो क्या होगा, ये हाथ का भी हो जाएगा। यहां से दिस इज अवर लिम्फ, ये गंदगी यहीं पे होती है, तो फिर वहां पे भी हो जाएगा। फिर अगर बहुत लगा, देन जस्ट सीधे ही बैठे और जस्ट गो डाउन, और सिर को नीचे रख लीजिए। कभी भी आपको लगता है ना मुझे बहुत कंटाल आ रहा है, स्ट्रेस है, तो पता है आप नीचे चले जाते थे, बस आर्म को आंख के ऊपर और हेड को यहाँ पे, ये जो आज्ञा चक्र है उसको यहाँ पे रख लीजिए, और फिर देखिए थोड़ी वक्त में आप इतने खुश हो जाओगे, बहुत मजा आता है। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा सा उठना है, थोड़ा सा हलन चलन करना है, ऐसा करना है। और दूसरा,
जो आप स्टेयर्स दिए हुए हैं, हाँ स्टेप्स दिए हुए हैं भगवान ने। एक दूसरा भी ऐप है, मोबाइल में ऐप आता है जो आपके स्टेप्स को काउंट करके वो बोलता है कि इतने अवार्ड्स आप जीत रहे, इतने रिवॉर्ड्स आपको मिले। तो भाई हम तो इंडियंस है, रिवॉर्ड्स तो हमें चाहिए, कुछ मिलता है ना तो मजा, अरे आज मेरे इतना मिला, आज मुझे ये रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, एक छोटा सा भी मिलता है फिर भी हम खुश हो, वाओ आज पीएमसी हिंदी ने डिक्लेयर किया, ओ नारी बैक टू नेचर सीरीज को 5 अवार्ड मिले, वाओ ग्रेट। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से भी करना है हमें, राइट। तो ध्यान रखना है, स्टेप्स चढ़ने की कोशिश कीजिए, स्टेप्स उतरने की, लिफ्ट की कोशिश मत कीजिए, लिफ्ट ही बहुत बेकार है। अगर आपका 5 मंजिल तक है ना तो चढ़ जाइए, हाँ छठा है लगता है तो फिर छठे में लिफ्ट का इस्तेमाल करिए, लेकिन 5 तक तो बिंदास चढ़ जाना है, राइट। तो पोस्चर देखना ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस, दूसरा। थैंक यू सो मच मैम। हमारा अगला सवाल ये है कि जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मुझे ना माउंटेन सिकनेस होता है। जब मैं पहाड़ों पे जाती हूँ मुझे माउंटेन सिकनेस होता है। मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ इस समय? हाँ, ये बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए क्यों माउंटेन सिकनेस आता है वो पहले समझ लीजिए। ये हमेशा सबको होता है, देखिए सबको। अब देखिए हम आदि कैसे है, ऐसे है, ठीक है। आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, कुछ हिलन डुलन नहीं कर रहा है। अभी हम बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, हाँ दिस इज नमस्कार, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी, ऐसे नहीं करते। हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे है, ब्रेन, आईज, ईयर। ध्यान रखिए कब ऐसा होता है, जब हमारा शरीर डोलता है, आंखें अलग जाती है, ब्रेन अलग सोचता है, ये 3 अलग अलग होता है ना, तब मोशन सिकनेस के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि एकाग्रता नहीं है, राइट। तो एकाग्रता लाने के लिए क्या करना है आपको, 2-3 है। एक तो है सांसों पे ध्यान, आपको तब सांसों पे रखना है। दूसरा है आंवला, बेस्ट है। आंवला जो है ना, ड्राई आंवला मिलता है, उसको खा लीजिए आप, तो आंवला है। तीसरा है, ऐसी बात कीजिए, ऐसी हेल्दी या ऐसी कुछ किसी के साथ भी ऐसी बात कीजिए जिससे आपको पता ना चले कि मैं हिल रही हूं। मेन है आपको पता चल रहा है मैं हिल रही हूं और पास ऑन हो रहा है, कुछ अलग चीज हो रही है, तब आपको अंदर से घबराहट होती है, बाकी कुछ नहीं होती। अगर आप घर पे हो, 10 लोग यहां से जाते, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ओ गया। लेकिन सडनली कुछ होता है ना, आप घबराहट करते हो। बस कुछ नहीं है, आप किसी से भी बात करना कंटिन्यू रखना है, हाइड्रेट योर बॉडी। दूसरा, जब आप ट्रैवल करते हो, खाना नहीं खाना है, हाँ हैवी खाना नहीं खाना है आपको, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मस्त दबा के फिर ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, एसिड ऐसे ऊपर आता है और आपको क्या होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और आंवला का हमेशा अपने पास रखिए, आंवला की ये ड्राई आंवला सीगी भी आता है, या फिर च्यवनप्राश जैसा छोटा सा, या फिर आप कुछ भी आंवले की बड़ी बना लीजिए, कुछ भी ऐसा बना के जेब में रखिए। हाँ, पाचन आंवला एक आता है, उसको जेब में, मुंह में 2 रख लीजिए, हो जाएगा। फिर एक आता है आपको, आप ले सकते हो कार्डिमम, वो भी मुंह में रखो तो हो जाता है। और एक मिथ है, आई डोंट नो वो काम करता है, बहुत से लोग हैं कि हम खिसकते इसलिए होता है, तो जब आप बैठते हो ना, नीचे पेपर रख लीजिए और उसके ऊपर आप बैठ जाइए। ये एक अपने मन को, मेन है हमारा माइंड ऐसा ऐसा होता है, जाती कहाँ हूँ, सुनती कुछ हूँ, और मेरा शरीर कहीं डोल रहा है। ये 3 को जब बैलेंस हो जाता है तो मोशन सिकनेस नहीं होगा। हमने ये ट्राई किया था ऋषिकेश से, हम लोग जब ट्रेवल करके मेरठ, और मेरठ से आगे हम जब गए थे, तब मोशन सिकनेस हमारे टीम में हो रहा था। हम लोगों ने ऐसा ही किया, किसी को मोशन सिकनेस नहीं हुई थी। सो इसलिए मैं आपको अभी बोल सकती हूँ, है या। दूसरा, किसी को है क्वेश्चन? यस मैम। सो वेट मेंटेनेंस विंटर के समय, जब इतना सब कुछ खाने को होता है, क्योंकि और भूख भी लगती है बहुत ज्यादा विंटर के समय, तो यस, मैं हर बार बाहर ढूंढती हूँ अपना सोल्यूशन। तो क्या बहुत लोग बोलते हैं कि ध्यान करने से मेरा जो एडिक्शंस है वो सब चले जाएंगे, क्या ये सच है? अब देखिए देखो पहले तो है ना, मन को करना है, तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि ध्यान ध्यान, अगर आप ध्यान में, भूखा पेट कभी भजन नहीं गा सकता। पेट में चूहे बोल रहे, आप बोलो भजन मस्त गाओ या ध्यान मस्त करो, नहीं हो सकता। आपका ध्यान कहाँ जाएगा, पेट के चूहे के ऊपर जाएगा, ट्रैव ट्रैव पे जाएगा। तो आपको क्या है, आनंद मंगल में रहना है। तो पहली तो बात है, विंटर का समय ये गलत मिथ है
कि विंटर में भूख बहुत लगती है, समर में भूख नहीं लगती, मानसून में बिल्कुल नहीं लगती, ये कुछ नहीं है, सब कुछ एक है। बट द मेन थिंग्स क्या होता है, विंटर में देखो एटमोस्फियर वेदर चेंज हो जाता है, राइट? तो इसलिए हमें लगता है कि बहुत भूख लग रही है, क्योंकि देखो सनसेट सनराइज कैसा होता है, ठंड का माहौल है, तो हमें इसलिए लगता है, बाकी सब कुछ सेम है, ये यहाँ का है, दिमाग का खेल है। हमें कभी आज तक नहीं लगा विंटर में मुझे बहुत भूख लगी है, समर में मैं तो जो समर में खाती हूँ वही विंटर में खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी मान्यता है, तो ध्यान रखिए। जब विंटर में आपको लगता है तो ध्यान करना चाहिए, क्यों? मन को कंट्रोल करनी है, लेकिन खान पीन को तो कंट्रोल करना है, तो आपको ध्यान रखिए जो आप हाथ उठाते हो, जिस पे हाथ उठाते हो खाने के लिए, वो हेल्दी होना चाहिए। जैसे विंटर में आपको सलाड्स बहुत अच्छे अच्छे टाइप के, कैरोट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बीट रूट अच्छे मिलते हैं, एप्पल्स अच्छे मिलते हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, हर एक फ्रूट इतने अच्छे होते हैं, ऑरेंज से जो सिट्रस बढ़ा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप करो ना, आपको ना छोटा छोटा पैकेट बनाना है। मैं आपको बोलती हूँ, जब आप ऑफिस में जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, मैं आई यूज टू लिव इन शिकागो। देखिए अब शिकागो में तो बहुत ठंड, शिकागो कंट्री ऐसी है कि उसमें तो विंड बहुत है, तो अब क्या मैं बहुत खाती थी? नहीं, हम क्या करते थे, छोटे छोटे पैकेट, यानी कैरोट का ले लिया मैंने, सेलरी का, कैरोट का, ऐसे मैंने बनाया, फिर ड्राई फ्रूट्स का मैंने ड्राई नट्स का बना दिया, पीनट का रख लिया, तो ऐसे ऐसे मैं स्प्राउट का, चना बॉइल किया उसका रख दिया। तो जब आपको लग रहा है कि मुझे क्रेविंग्स हो रही है, भूख लग रही है, तो आप न तो दाबेली बर्गर लो, आप वही पैकेट उठाओ, जिससे एक एप्पल ले लिया और खा लिया। तो एप्पल क्या है, फाइबर है, अगेन मैंने बोला ईट फाइबर मोर। तो जैसे आपके शरीर में फाइबर का कंटेंट जाएगा ना, तो फाइबर से दो फायदा है। कैसे? एक तो हर एक फाइबर में पानी होगा। अब देखिए आप एप्पल खाते हो, आपको लगता है ना जूसी जूसी लगता है, आपने मान लो कैरोट खाया, तो कैरोट में से भी पानी थोड़ा सा, आपने वाटरमेलन, वाटरमेलन में से भी पानी, तो वाटरमेलन एक तो इतना खाओ, लेकिन इतना भर जाता है आपका, फुल हो जाता है। तो आपने जैसे एक ऑरेंज खाया, आपको लगे बस अभी नहीं खाना है, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है और फाइबर भी है, तो आपको रॉ खाना है रेदर देन द जूस, आपको वो ध्यान में रखना है। तो आप जो भी लो, आपने शिंग चने खा लिए तो दैट्स गुड, एक चिक्की खा ली, तिल की चिक्की गुड़ के साथ वाली खा ली, शिंग की चिक्की खा ली, तो ऐसा आप कुछ खा लीजिए। या आपने जैसे कुछ लड्डू हेल्दी बना लिया, मखाना का लड्डू बना लिया, मेथी पाक का लड्डू बना लिया, अड़दिया जो है गुजरात में बहुत फेमस है अड़दिया, एक खाइए आप और फिर देखिए। तो इस तरह से आप खाना खाइए और फिर देखिए, और अब जब आपका बैलेंस हो जाता है ना, तो आप ध्यान करते हो तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइफ है। बस आपको वो ध्यान में रखना है, राइट? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें हेल्दी रहना है, माइंड से और बॉडी से, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। हम अलग करते हैं, मेरा माइंड कहीं चलता है, बॉडी कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं करना है। हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो खाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। खाना खाने के लिए नहीं जीते हम, वो बहुत ध्यान रखना। हम जीते किसके लिए, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, वो हमें ध्यान रखना है, फोकस रखना है। सिर्फ खाना खाने के लिए हम आए हुए, ईश्वर ने 80 करोड़ के बाद, योनियों के बाद हमारा जन्म मिला है, क्या खाना खाने के लिए? तो अब आगे जाओगे तो वही बोलोगे खाना दो, राइट? नहीं, हम इसके लिए नहीं है बाबा, हम किस लिए है, ऐसा कुछ करो फिर अब के जन्म में याद रह जाए हमारी, राइट? क्या ऐसा कुछ हुआ था। तो हमारा लाइफ पर्पस हमें पता होना चाहिए, नॉट फॉर द ओनली फॉर द ईटिंग। जितना आप अन्न को डालते, अन्न में ध्यान रखोगे, तो बस वही है, शरीर के सामने देखिए कि मेरा शरीर बैलेंस में है, समतोल में है, और मैं स्वस्थ निरोगी हूँ, मैं आनंद मंगल में रहती हूँ, या एक ही जगह पे बैठी रहती हूँ और उदास रहती हूँ, वो आपको ध्यान रखें। मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, हेल्दी रहती हूँ, सबके साथ बातचीत हंसमुख के करती हूँ, और कोई कुछ बोले आई एम ऑलवेज रेडी टू डू द सेवा। कोई कुछ बोले आई एम रेडी, चलो आज हमें ये कार्य करना है, आई एम रेडी। तो बस समझ जाइए, भले आप कितने भी हो, कैसे भी हो, आप हेल्दी हो, ऐसा समझ जाइए, राइट? तो यहीं पे हम लोग हमारा सेशन फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे मंगलवार को ऐसे ही एक हेल्दी टॉपिक के साथ। ऑलवेज ध्यान रखिए, सब टॉपिक्स हेल्दी है, लेकिन कुछ उसके अंदर एड ऑन हमें करना है कि लाइफ को कैसे हेल्दी बनाना है,
वही नारी के पास है। वी आर शक्ति, वी आर अन्नपूर्णा। तो फिर मिलते हैं मंगलवार को शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।